तो यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू वेलकम, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली कोई वैल्यू डबल कोट में असाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटिल द जेवीएम चेक्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल। अब ये समझना है आपने, उसके लिए ये डायग्राम देखें। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक है s1, उसमें भी वेलकम सेव है, एक है s2 और उसमें भी क्या है, वेलकम सेव हुआ, ठीक है। और s1 जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, एक s2 रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास। और ये जो हीप मेमोरी है, इस मेमोरी में हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल होता है। इसमें ये होता है कि जितने भी स्ट्रिंग लिटल्स होते हैं वो जाके वहाँ पे सेव होते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जावा में ये स्ट्रिंग लिटल या कांस्टेंट पोल जो बनाया जाता है उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जो है वो एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल वेरिएबल्स में सेव कराएं, जैसे यहाँ हमने देखा कि एक s1 वेरिएबल है, एक s2 है, और दोनों में हमने एक ही स्ट्रिंग जो है वो क्या की है, सेव की है, वेलकम वेलकम, ठीक। तो अगर आप स्ट्रिंग लिटरल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो हमेशा जो स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यूज़ होती हैं, यानी ये जो लिटरल्स होते हैं ये हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल में जाके सेव होते हैं। रीज़न ये है कि चूँकि इनकी वैल्यूज़ जो है वो सेम होती हैं, तो हम जावा का कंपाइलर ये करता है कि बजाय इसके कि वेलकम की दो अलग अलग स्ट्रिंग बनाए, वो एक ही स्ट्रिंग बना लेता है, एक ही लिटरल बना लेता है और उसको मल्टीपल वेरिएबल के साथ रेफ़र करवा देता है। यानी वेलकम की जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये एक ही दफ़ा सेव हुई है और उसका जो रेफरेंस है वो s1 और s2 के पास पड़ा हुआ है। अगर मैं s1 में चेंज करूं तो वो भी इसी में चेंज आएगा, और अगर s2 में चेंज करूं तो वो भी किया जाए इसी में चेंज आएगा, यानी कॉमन है। मेमोरी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ताकि जो है वो एक ही स्ट्रिंग वैल्यू को बार बार सेव करने के बजाय उसको एक ही दफ़ा सेव किया जाता है, और फिर बाकी सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल का क्या मतलब है। इफ़ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पोल, यहाँ देखिए कि s1 हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, हमने डायरेक्टली s1 इज इक्वल टू करके वैल्यू असाइन की, न्यू नहीं लिखा, तो ये जो भी वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट पूल में जाएगी। और जावा का कंपाइलर ये चेक करेगा कि कांस्टेंट पूल में वेलकम के नाम से पहले कोई स्ट्रिंग पड़ी है, चूँकि s1 की पहली स्ट्रिंग ये जो पहली वाली स्ट्रिंग है पहले से नहीं है अगर, तो वो क्रिएट कर देगा। और जब s2 के लिए आप दोबारा से इज इक्वल टू वेलकम करेंगे तो ये देखेगा कि वेलकम के नाम से पहले से कुछ स्ट्रिंग पड़ी है, अगर तो पड़ी है तो s2 को उसी के साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये करेंगे रेफरेंस टू पूल इंस्टेंस इज रिटर्न, अगर से वो पहले से जो है वो ऑब्जेक्ट उसका सेम स्ट्रिंग अगर पड़ी हुई है तो उसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया जाएगा और वो रेफरेंस s2 को जो है वो सेट कर दिया जाएगा। इफ़ द स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल, अ न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द पूल। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एग्जांपल वन, तो एग्जांपल वन पहले से पूल में नहीं होगा, तो वो फिर एग्जांपल वन जो है अलग से जो है वो क्या होगा, सेव होगा। तो जब भी आपने इस तरह से स्ट्रिंग बनाई होंगी तो वो आपको ये प्रॉब्लम आएगी इस केस में कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, सेम वैल्यूज़ होंगी। यहाँ एग्जांपल देखें, ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फर्स्ट JVM विल नॉट फाइंड एनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वेलकम। तो यहाँ पे अगर वेलकम के नाम से अगर पहले से जो है वो वैल्यू नहीं है तो वो कांस्टेंट पूल में क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये वही चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ ये भी पढ़ना है आपने, जिसको हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांस्टेंट पोल में जाएंगे अगर आपने उसको स्ट्रिंग लिटरल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए काम किया। टू मेक जावा मोर मेमोरी एफिशिएंट बिकॉज, तो ये मैंने आपको भी बता दिया है कि स्ट्रिंग लिटरल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पर्पज़ ये है कि मेमोरी को एफिशिएंटली जो है वो हम इसको यूज़ करना चाह रहे होते हैं ताकि सेम वैल्यूज़ की रिपीटिशन ना। जो बेहतर तरीका है वो न्यू कीवर्ड है, तो जो सेकंड पोर्शन में हम बाय न्यू कीवर्ड को डिस्कस करेंगे।